प्रिय साथी, एक नया प्लान लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। न्यू बीमा बचत सर, ये प्लान उन लोगों के लिए है जो ऐसी पोजीशन में है कि हर साल प्रीमियम नहीं दे सकते हैं या जिनको कहीं से एक मुफ्त रकम मिली है और उस रकम का अपने किसी नियर एंड डियर वंस के लिए निश्चित अंतराल पे पैसा मिले ऐसा इंतजाम करना चाहते हैं, या अपने खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए रिटायरमेंट का इंतज़ाम हो जाए, इस तरीके की कोई व्यवस्था चाहते हैं। तो सर देखिए, जैसे मैं कहता हूँ LIC का हर प्लान अपने आप में यूनिक है। आप बैंक में FD बनवाने जाएंगे, 9 साल की, 12 साल की, 15 साल की FD आपकी नहीं बनेगी, 20 साल की नहीं बनेगी, 5 साल 10 साल ऐसे बनेगी। और उसका TDS का जमा करने का आपको ढेर सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, जबकि LIC की पॉलिसी में आपका हर तरीके की टैक्स की छूट होती है। आपने बस एक बार प्रीमियम जमा कर दिया, आप निश्चिंत होकर बैठ गए, और बाकी जो है लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन आर वेरी लीनियंट फॉर LIC पॉलिसी। तो एक बार आपने जमा किया और बार बार आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा और रिस्कवर भी मिलेगा, ये मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज़रा प्लीज़ ध्यान से इसको देखें। तो सर ये प्लान है बीमा बचत 916, जिसमें मनी बैक और मेच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाता है। ये LIC की पॉलिसी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी आगे इसको मैं बैंक की FD से इसका कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये प्लान बहुत ही बेटर है किसी भी बैंक की FD वगैरह से। तो सर बैंक में आप एक निश्चित रकम जमा करते हैं निश्चित समय के लिए, उसके बाद आपको वो मिल जाता है। उसमें ढेर सारा TDS का दुनिया जहान का सब लफड़ा होता है, जबकि LIC के प्लान इस बीमा बचत में आप एक निश्चित अंतराल पे करते हैं, बाद में आपको पैसा मिल जाता है। जो ये पर्टिकुलर प्लान है 916, इसमें 3-3 साल में आपको मनी बैक भी मिलता जाता है। जो आपका अगर पेंशन वाली व्यवस्था कुछ करनी है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो कैसे वर्क करता है देखिए, LIC के प्लान आपको इसमें मनी बैक और इंश्योरेंस कवर दोनों भी मिल जाता है, और निश्चित अंतराल पे आपने अपनी व्यवस्था कर दी कि 3 साल बाद, 6 साल बाद, 9 साल बाद किस तरीके से मुझे मिलेगा, इसकी आपने व्यवस्था कर दी है। अब आगे चलते हैं सर। तो इस तरीके से आपने इसकी व्यवस्था कर दी, इसको आप अपना देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से मुझे इसमें पैसा मिलने जा रहा है। तो अब सर इसका क्राइटेरियाज देखता हूँ। मिनिमम एज सर 15 साल, 15 साल का बच्चा है उसका हो जाएगा, और मैक्सिमम एज सर 50 साल होनी चाहिए। और पॉलिसी टर्म की जहाँ तक बात आती है, 3 ऑप्शन आते हैं, 1, 2, 3, 9 साल, 12 साल और 15 साल। जहाँ तक मिनिमम सम एश्योर्ड की बात है, तो ऑप्शन 1 यानी 9 साल वाले के लिए 35,000, ऑप्शन 2 50,000, ऑप्शन 2 12 साल के लिए 50,000, ऑप्शन 3 15 साल वाले के लिए कम से कम 70,000 होता है। और मैक्सिमम की जहाँ तक बात है सर, इसकी नो लिमिट है, बस सब्जेक्ट टू जो आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे आपके आमदनी का, आपकी आमदनी के सापेक्ष आप कितना भी इसका सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो मिनिमम का क्राइटेरिया है सर, और मैक्सिमम का ये स्टार्ट में दिखाया गया है। अब चलिए सर इसका हाउ इट वर्क्स ये दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। तो सर एग्जाम्पल 1, प्रीमियम मनी बैक मैच्योरिटी। 35 साल का कोई इंसान है, उसने सम एश्योर्ड 5 लाख लिया, पॉलिसी टर्म 12 साल का लिया, तो सर 35 साल में उनका प्रीमियम आएगा 3,64,414 प्लस GST 4.5%। अब इनको 35 से 47 साल तक का इनका रिस्कवर हुआ, 47 साल इनकी मेच्योरिटी एज होगी, तो तीसरे साल में इनको सम एश्योर्ड का 15%, 5 लाख का 15% 75,000, छठे साल में इनको फिर 75,000, और 9वें साल में फिर 75,000 इनको मिलेगा। और इसके 3 साल बाद यानी कि जब पॉलिसी मेच्योर होगी 47 की एज में, तो इनका रिफंड ऑफ प्रीमियम होगा सर, प्लस लॉयल्टी एडिशन जो कि होगा। तो प्रीमियम इनका था 3,64,414 प्लस 1,05,000 इनका लॉयल्टी एडिशन होगा लगभग। टोटल इनको 4,69,414 यानी कि 4,70,000 करीब इनको मेच्योरिटी मिलेगी, जब सब कुछ ठीक ठाक चला। इन्होंने प्रीमियम भरा, तीनों मनी बैक लिए और उसके बाद मेच्योरिटी ली। अब आगे देखते हैं सर। अब इसमें सर दूसरी चीज़ मान लीजिए, टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न इनका हुआ, मनी बैक इनको 75,000 के 3 मिले, 2,25,000, मेच्योरिटी 4,69,000, टोटल 6,94,414 इनको टोटल मेच्योरिटी मिली 64,414 जमा करके। अब आगे चलते हैं सर। अब थोड़ा रिस्क का भी सिनेरियो देखते हैं सर। 35 साल की थी इनकी, तो डेथ बेनिफिट क्या हो जाए। अगर इनकी डेथ शुरुआती 5 साल के पहले होती है
तो इनको सर 5 लाख सम एश्योर्ड मिलेगा, और अगर 5 साल के बाद होती तो सम एश्योर्ड पर लॉयल्टी एडिशन, इट मीन्स 5 लाख प्लस 43,750 अप्रॉक्स लॉयल्टी एडिशन इनको मिलेगा। ये हुई ये दोनों चीज़ें। अब इसके आगे सर और भी देखते हैं कि अगर इन्होंने टर्म राइडर ले रखा है तो इनको एडिशनल टर्म राइडर का 5 लाख का इनका नेचुरल डेथ पे अलग से मिलेगा, तो 5,43,750 प्लस 5 लाख का टर्म राइडर यानी कि 10,43,750 मिलेगा। और अगर इन्होंने एक्सीडेंटल डेथ या डीएबी राइडर ले रखा है तो 5 लाख और एडिशनल मिलेगा, तो 5,43 प्लस 5 प्लस 5 लाख, इतना टोटल सर एक प्रीमियम जमा करके इनको इतने सारे फायदे और मन का सुकून इनको हासिल होने वाला है सर। अब इसके बाद सेटलमेंट ऑप्शन सर, मेच्योरिटी इसकी जो है 5, 10 या 15 सालों के इक्विटेबल उसमें ली जा सकती है, और जो आप आगे के लिए मेच्योरिटी लेंगे उस पर आपको ब्याज मिलेगा। इस ऑप्शन को आपको मेच्योरिटी के 3 महीने पहले एक्सरसाइज कर लेना पड़ेगा। तो सर देखिए, आज हम डिसाइड कर सकते हैं कि 15 साल बाद 18 साल बाद क्या होना, या और किसी भी व्यवस्था में, किसी पर्सन में, किसी व्यक्ति में, किसी संस्था में ये कुव्वत नहीं है कि जो आपको आगे आपके 17वें 18वें साल की कोई वो गारंटी दे सके कि क्या आपको करना है। अब आगे चलते हैं सर। इवन सर डेथ क्लेम भी 5, 10 और 15 साल की किस्तों में जो कि बढ़ती हुई मिले, ये प्रोविज़न आप कर सकते हैं, और ये किसी भी समय पॉलिसी लेने के बाद, तो पॉलिसी लेते समय या लेने के बाद किसी भी समय ये कर सकते हैं। तो सर बताइए, एक प्रीमियम जमा करके या और भी पॉलिसियों में ऐसी व्यवस्था करके आप कोई ऐसी व्यवस्था आप सोच भी नहीं सकते हैं सर कि इस तरीके की कोई व्यवस्था हो सकती है कि अपने फ्यूचर को इस तरीके से आप सेटल कर सकें। और सर एडिशनल बेनिफिट पे आते हैं, अदर बेनिफिट पे। तो जैसे मैंने बताया, टर्म इंश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर आपको मिलेगा। आपको मिलेगा क्या, जनरल चीज़ है, सबको मिलेगा, कोई विशेष चीज़ नहीं है, मतलब हर एक के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा सर लोन फैसिलिटी जो है 1 साल के बाद आपको इसमें मिल जाएगी। मतलब जो पैसा है आपका, अब लाख नहीं, ईश्वर न करे जरूरत पड़ती तो आप उसका भी अपना बेनिफिट ले सकते हैं। लिक्विडिटी की जो बात होती है वो भी इसमें ली जा सकती है सर। और इसके फिर मैं उसमें आता हूँ सरेंडर वैल्यू। फर्स्ट ईयर में अगर आप करेंगे 75% आप सिंगल प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड करेंगे 90% आप सिंगल प्रीमियम प्लस मनी बैक जो आपको मिल गया वो घटा के आपको उतना सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर करना ये नहीं कि मतलब बंद गए तो बंद गए, ये भी आप कर सकते हैं। और सर टैक्स जो आप प्रीमियम जमा करेंगे, डिडक्शन एज पर इनकम टैक्स रूल, आपको इसमें इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा 1.5 लाख तक का है, वो तो आप जानते ही हैं। और एक आध सर्विस के बेनिफिट और आ रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं बताता हूँ। मेच्योरिटी अमाउंट सर, जो मेच्योरिटी सर मिलेगी ये टैक्सेबल होगी। मेच्योरिटी अमाउंट जो भी लमसम आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। बट इसके अलावा जो आपको आगे मैं बताता हूँ, जरा सामने आ जाए। डेथ क्लेम है जो वो अंडर सेक्शन 1010D में जो डेथ क्लेम मिलेगा, और जो आपको मनी बैक मिल रहे हैं 2-3 बार जो भी, वो टोटली इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 1010D में पूरी तरीके से टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। अब आगे सर ये फिर से एक क्विक रिव्यू है जो मैंने आपको प्लान बताया है, इसका पूरा जो जो चीज़ें बताई हैं वो क्विक रिव्यू के रूप में आपके सामने फिर से आ रही हैं। प्लान का नाम और इसका जो एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, तो ये आपकी रेडी रिकॉर्डर टाइप का इसका ये आपके सामने आ रहा है। और वैसे पिछला वाला भी आप इसको रिवाइंड करके पास करके बार बार करके देख सकते हैं, और मैं तो उपलब्ध हुई, जब चाहें आप मुझे कॉल करके मुझसे पता कर सकते हैं। और 9 साल वाले और 15 साल वाले के लिए अगर आप कमेंट करेंगे या फ़ोन करेंगे मुझे, तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा सर। तो ये था सर प्लान। अब इसके आगे मैंने ये डाला हुआ है कि किस तरीके से LIC की पॉलिसी का बोनस जो है समय के साथ नहीं घटने वाला है। ये आप इस तरीके से इसमें इसको पढ़ के पास करके देख लीजिएगा, जान सकते हैं। और आगे मैंने सर एक ये डाला हुआ है कि जो बैंक की FD होती है सर 5 लाख तक की, अब वही पहले 1 लाख था कि इन केस आप बैंक अगर बंद होता है तो आपको गवर्नमेंट 5 लाख देगी। लेकिन LIC की सम एश्योर्ड और एक्रूड बोनस जितने भी हैं सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है। और सर ये 2 चार्ट लगाए, फाइनल एडिशन बोनस और उसके बोनस के, जो मैंने बोनस वगैरह बताया है वो हवा में नहीं बताया है, ये सब फिगर पिछले साल की लेटेस्ट फिगर है। तो उससे आप खुद भी देख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो इसको जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ जो है सर बांटने से बढ़ती हैं। और हाँ सर, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन सब चीज़ों से मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए
इस तरह के ज्ञानवर्धक चीज़ें प्रस्तुत करता रहूँगा। तो देखते रहिए और खुश रहिए, अपनों को भी खुश रहिए।